अस्सलामुअलैकुम एवरीवन बेटा, वेलकम टू अनदर वीडियो। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास लाहौर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आप 75 में से 65 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी बुक को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले चैप्टर 1 की बारी है। और चैप्टर 1 में सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विद एन एग्जांपल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आपने डिफ़ाइन करना है और इसकी एक एग्जांपल भी देंगे आप। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद एक एग्जांपल देंगे। डिफ़ाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लिखेंगे। और अगर आप एग्जांपल इसके साथ दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखेंगे विद एन एग्जांपल। तो जिसमें एग्जांपल का कहा गया है उसमें आपने एग्जांपल देनी है, जिसमें एग्जांपल नहीं कहा उसमें भी एग्जांपल अगर दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं भी दें तो उसमें कोई इशू ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिसमें एग्जांपल कहा है उसके मार्क्स भी कंसीडर होते हैं। मतलब 1 मार्क की एग्जांपल है तो 1 मार्क की डेफिनेशन है। उसके बाद रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी एग्जांपल देनी है। स्केलर मैट्रिक्स है, उसकी एग्जांपल देनी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 8 क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेशन से हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1.1 की, एक एक एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 1.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 वो इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। हो सकता है आपको चारों वैल्यूज फाइंड करने के लिए ना कहे, कोई सी दो कहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। तो कुछ भी वो कह सकता है या चारों वैल्यूज भी दे सकता है। तो आपने रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1.2 की बात करते हैं। 1.2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये पार्ट 1 और 2। उसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स का आपको पता है क्या होता है कि साइन चेंज कर देना है आपने। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, बिल्कुल 2 स्टेप्स का आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर आपने बेटा साबित करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ऑलराइट। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1.3 पे। 1.3 में बेटा एडिटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स में हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं बी सी। इसमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 1 1 1 1 फाइंड करना है। उसके बाद सी प्लस -2 1 3। बेटा इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से टैली कर सकते हो, मार्क कर लो, चाहे निशान लगा लो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फाइंड 3a - 2 भी करना है। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलराइट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसके अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ट्रांसपोज वाला है, a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो लास्ट वन है वो तो सबसे ऊपर है। इसके अंदर भी हमने यही करना है, इफ ए दिया हुआ है, हमें बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट। What verify that is a plus a minus a transpose is skew symmetric। और इसी तरह b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको आएंगे, याद रखिएगा। और हम स्क्रीन पे वापस चलते हैं, है 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ए बी और बी ए जो है, बल्कि फाइंड करना है वैल्यू को ए बी और बी ए की। मतलब मल्टीप्लाई करवाना है आपने ए और बी को, और उसके बाद फिर बी और ए को। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करने, इसमें मिसप्रिंट है, आप बुक से देख सकते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर इस 1.4 एक्सरसाइज में हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन इनके आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसके साथ जो पेयर देगा क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 में से आना है, तो उसकी ज़्यादा लेंथ नहीं होगी, तो ये आ भी सकता है। उसके बाद इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में से डेफिनेशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 1.5 की बात करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कहेगा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। सबसे पहले डेफिनेशन है डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और उसके बाद हमारे पास डिफाइन कर दिया आपने, और फाइंड आउट करने के लिए भी कह सकता है फाइंड मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, पता करना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहेगा डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके अलावा जो नीचे वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, बी इनवर्स इक्वल आई। अब अगर ये लॉन्ग में आता है तो ये सारा कंप्लीट नहीं आएगा। बी इनवर्स इक्वल आई कह सकता है, या बी इनवर्स बी इक्वल आई कह सकता है। और इसके अलावा नीचे वाला बी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। 1.6 एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 1.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है, और 95% से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 1.6 में से क्वेश्चन आए। इसमें से हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड है, क्रैमर रूल है। तो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है जिसको यूज़ करना है और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, और क्रैमर रूल आपको ऑलरेडी आता है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो दोनों हैं ये आपको कोई सा एक पेपर में आ सकता है। क्रैमर रूल के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड भी किसी से कम नहीं है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक तो एग्जाम्पल 5, 6 और 8 करनी है आपने बेटा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करें। रैशनल नंबर डेफिनेशन यहाँ बेटा लिख भी दी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू और कॉल्ड द रैशनल नंबर, और ये इसकी एग्जाम्पल भी साथ दी हुई है। डिफाइन इररेशनल नंबर, डिफाइन इंटीजर्स एंड गिव वन एग्जाम्पल, एंड डिफाइन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। 2.1 एक्सरसाइज में देखें, कुछ खास से क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। दो क्वेश्चंस हम मान सकते हैं इंपॉर्टेंट है। गिवन रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है आप देख सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, अब ये जो वैल्यू सेकंड वाली है ये है 0.67 के ऊपर बार है, और जो फर्स्ट है उसको हम 0.23 कंसीडर कर लेते हैं। 0.23 के ऊपर भी बार है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.3 एक्सरसाइज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस वाले हैं। सिंपली आपने जब एलसीएम लेके सॉल्व करना है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में जो पार्ट 4 और 3 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनकी रेपिटेशन हो चुकी है बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके ये करना है, और ये बिल्कुल सिमिलर है। उसके अलावा हमें ये 5/2/3 डिवाइडेड बाय 5/2/3 सॉल्व करना है, और इसी तरह x32 डिवाइडेड बाय x32। तो ये आप बुक से देखिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है बेटा। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर में जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के वो हैं, आप देख सकते हैं 243 - 2/3 1 और 81 पावर n। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप बुक से देख के करिएगा। और उसके अलावा नीचे वाला क्वेश्चन भी है, और इसके अलावा आगे भी हैं। तो 2.4 एक्सरसाइज आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी, इसमें ये वाले क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में आ सकते हैं। 2.5 की बात करें तो इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा वाले क्वेश्चंस हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2.6 की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये आपके पास क्वेश्चंस भी आ गए। और ये सिंपल, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है, सिंप्लीफाई करना है हाईएस्ट पावर्स को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी है, होल पावर अगर आ जाए, डिवीजन आ जाए, ये सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। रिव्यू एक्सरसाइज भी सेम वही पैटर्न पर होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा माना जाता है वो आपके पास बेटा क्वेश्चन 1 है, 216 पावर 2/3, ये लॉन्ग में आएगा। और इसके अलावा ये पी क्यू वाला जो क्वेश्चन है आप बुक से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा
A2L/L+M, ये क्वेश्चन, और इसके नीचे वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। कुछ डेफिनेशंस हैं। डिफाइन लॉगरिथम, डिफाइन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, उसके बाद डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, और साथ अगर एग्जांपल आप दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में सिंपली आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आप फिजिक्स में भी कर चुके हुए हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी नोटेशन है, सेम उसी के पैटर्न पे, उसका इन्वर्स है सिंपल। 3.2 एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन विल मेक ट्रू स्टेटमेंट। सिंपल इज दैट कि आप लोगों ने जो वेरिएबल दिया हुआ है उसे फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 में अब आपको एल फाइंड करना है, पार्ट 2 में पी फाइंड करना है। इसी तरह एवेल्यूएट करने के लिए उसने कहा हुआ है सिंपली एवेल्यूएशन करनी है। आपने बुक से देखिएगा आप क्वेश्चन, या मिस प्रिंट हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आएगा। 3.3 एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमारे पास लॉगरिथम को कन्वर्ट करना है सम डिफरेंस में, और उसके अलावा एक्सप्रेस करना है लॉग की फॉर्म में, उसके अलावा सिंगल लॉगरिथम, और ये उसी के पैटर्न पे सारे सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन 7 आप देख सकते हो, बुक से देखिएगा। 3.4 एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं सिंपली, और इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, देख लें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इफ़ ए इक्वल पाई आर स्क्वायर और वी इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये था चैप्टर नंबर 3, और इसके कुछ रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं जो कि उसी पैटर्न पे होंगे। चैप्टर 4 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशंस हैं। डिफाइन सर्ड, डिफाइन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, डिफाइन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लुक एट द एक्सरसाइज 4.1 नाउ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एग्जांपल्स भी हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है x इक्वल 3, y इक्वल -1, z इक्वल -2। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, और वो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा फाइंड करो x³ y -2 z/xc। तो आपको सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। बुक से देखिएगा, क्वेश्चन बुक का ही है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इसमें कुछ ये जो पहला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है, बाकी मुश्किल है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है पिछले क्वेश्चन की बनिस्बत। आप चैप्टर 4 में कुछ करें ना करें, 4.2 नहीं छोड़नी बेटा, आप लोगों ने किसी सूरत नहीं छोड़नी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग आना है आपको, और इसमें से एक शॉर्ट भी आएगा, हो सकता है 2 शॉर्ट आ जाए यहाँ से। 4.3 एक्सरसाइज में a + b = 10, a - b = 6। सबसे पहले ये क्वेश्चन है सिंपली फॉर्मूला यूज़ करने हैं हम लोगों ने, स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला। तो बस 7-8 फार्मूलाज हैं, उनको यूज़ करके जिस क्वेश्चन में जो यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करेंगे, और सिंपली जस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद x - y = 4x, y = 21 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - y³ क्यूब फार्मूला यूज़ कर लेंगे सिंपली, और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं इसके सिमिलर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं m + n + p = 10, और इसके आगे बस सिंपली हमें यूज़ करना है a + b + c होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c है। इसी के पैटर्न पे हमें ये सवाल दिए हुए हैं, बाकी आगे वाले भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की। फैक्टराइज के सवाल हैं, और सिंपली बाय फॉरवर्ड एक्स यूज़ करना है हम लोगों ने। उसके बाद 4.3 है, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्ट ऑफ राइट सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करना है सर्ट को। कुछ ख़ास नहीं है इसमें, और आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है, पार्ट 3 है, पार्ट 5 है, पार्ट 8 है, और सारे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस देखें, आगे वाले क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं। 4.4 पे चलिएगा। 4.4 में हमारे पास क्वेश्चंस है रैशनलाइज करने वाले, और थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन 2 है, फाइंड करना है 1/x को सिंपली। क्वेश्चन 3 में x + 1/x को, और क्वेश्चन 4 में b 1/x को। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा x - 1/x, यहाँ x - 1/x का स्क्वायर,
या इसी तरह के क्वेश्चंस। ऑलराइट, उसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर, बेटा इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, और उसी के तर्ज पे है चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 में हमारे पास है ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस जो बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। ये कुछ डेफिनेशंस थी इस चैप्टर की। 5.1 फैक्टराइज, आप देख सकते हैं फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा 5.2 पे चलेंगे। 5.2 में भी फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है इसमें। उसके बाद और भी लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 5.3 पे चलिएगा। 5.3 में रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 5.3 आप 5 चैप्टर में कुछ करें ना करें, 5.3 नहीं बेटा छोड़नी है आपने, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, उसको यूज़ करेंगे। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हम वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। जैसे पहला पार्ट है के फाइंड करना है, सेकंड में भी के फाइंड करना है, तो फैक्टर थ्योरम की वजह से फाइंड आउट हो सकता है। उसके बाद एम फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा लॉन्ग में भी आएंगे और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और 5.4 पे चलेंगे। इसमें हमारे पास फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम्स। तो ये लेंथी हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस 5.3 में से हैं। चैप्टर 6 HCF, डिफाइन HCF, डिफाइन LCM, डिफाइन स्क्वायर रूट, ये डेफिनेशन हैं। बाकी क्वेश्चंस हैं। 6 चैप्टर एक लेंथी चैप्टर कंसीडर किया जाता है क्वेश्चंस के एतबार से। और इसमें HCF वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, LCM वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जिनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें एलसीएम फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये डिवीजन मेथड से करेंगे। इसी तरह एलसीएम भी है, तो इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए ये लॉन्ग में आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग के एतबार से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये 6 पॉइंट नहीं है। 6.2 में कुछ भी इम्पोर्टेंट ख़ास नहीं है। 6.3 पे चलिएगा। 6.3 में बेटा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये लाजमी आएगा पेपर में, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में ज़रूर आएगा, आप देख सकते हैं। और ये रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 7 पे चलिएगा। इसमें डेफिनेशंस देखिएगा। डिफाइन लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट इक्वेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट्स। सिंपल ये डेफिनेशंस हैं। 7.1 एक्सरसाइज है। 7.1 में आपके पास कहेगा फाइंड सॉल्व द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7.1 में से एक सवाल ज़रूर आएगा आपको, वो चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में। लॉन्ग भी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें और शॉर्ट भी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इसमें एक्सट्रेनियस रूट से चेक भी करना है, सॉल्व भी करना है। एक सवाल इसमें से भी लाजमी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.1। 7.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, मोड वाली एक्सरसाइज है, आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चंस इजी से क्वेश्चंस है, बोनस क्वेश्चंस है बच्चों के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। और 7.3 करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इनइक्वालिटी है इसमें, पहले सिंगल इनइक्वालिटी आता है, फिर डबल इनइक्वालिटी आता है, करना वही है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी करिएगा। ये देखें रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ गए। चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं। लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो है। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। और 8.1 में 2-3 सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है, और यही आ रहे हैं बार बार। क्या है, वेरीफाई करना है पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट के ऊपर पॉइंट्स हैं, पॉइंट एस और पी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, उससे नेक्स्ट भी यही है, उससे नेक्स्ट भी यही है। उसके बाद एम और सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेरीफाई वेदर द पॉइंट लाई ऑन द लाइन और नॉट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे तो आपका 8 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाएंगे। 8 चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसमें से लॉन्ग आना है। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रेक्टेंगल। डेफिनेशंस के एतबार से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है
कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उसके बाद स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। गिव वन एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस जिसमें कोई सी दो इक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर हाईएस्ट एंगल 90 होता है। तो ये कुछ है। इसमें स्क्वायर आ जाता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 9.1 में कहेगा डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या आपको कहेगा मिड पॉइंट फाइंड आउट करो 9.3 के अंदर। और उसके अलावा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें 9.3 में 9.2 की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले 9.3 की तरफ आएंगे। इसमें मिड पॉइंट का आपको कहेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो 9 में से आना नहीं है। तो 9.2 में से एक सवाल सिर्फ करेगा, वो है सर्कल वाला, जो कि पीछे हम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें से आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 10 थ्योरम का चैप्टर है। इसमें भी डेफिनेशंस और इसकी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एक्सरसाइज स्पेशली। तो कौन सा पार्ट है? वो मैनी पार्ट्स डज अ थ्योरी हैज, राइट नेम। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। थ्योरम है 6 पार्ट्स। थ्योरम आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं। स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूव, रीजंस। ओके, व्हाट इज मेंट बाय कंकरेंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इसको डिफाइन भी करना है, इसकी फिगर भी बनानी है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय SAS पोस्टुलेट, आपको बताना है कि SAS पोस्टुलेट क्या होता है। फिगर भी ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खाली डेफिनेशन मत लिखिएगा। उसके बाद SAS कॉन्करेंट टू SAS, ईजी सा ये है। SAS मतलब साइड एंगल साइड इज कॉन्करेंट टू द साइड एंगल साइड। अगर दो ट्राइंगल दी हुई हैं तो एक ट्राइंगल की साइड दूसरी साइड के सेम हो, और एक ट्राइंगल की एंगल दूसरे एंगल के बिल्कुल कंकरेंट हो, यानी सेम हो, और इसी तरह साइड तीसरी साइड भी सेम हो। तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। होपफुली आप लोगों को बेटा आता है। अगर नहीं आता तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा। इफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30, देन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय SSS पोस्टुलेट, दिस इज नॉट पोस्टुलेटेड, पोस्टुलेट है। और इसकी तरह व्हाट इज मीन बाय HS मीन्स हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ASA पोस्टुलेट। और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि x क्या है, मतलब थर्ड एंगल क्या है। उसके बाद इसी तरह m फाइंड आउट करने के, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m फाइंड करना है, x फाइंड करना है, और इसके अंदर भी हमें XYZ फाइंड आउट करना है। ये चैप्टर 10 था। चैप्टर 11 पैरेललोग्राम है भाई। इसमें डेफिनेशन है, डिफाइन पैरेललोग्राम, और इसके अलावा डिफाइन रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है। और क्वेश्चंस में आ जाएं तो x, m, n, y फाइंड आउट करना है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरह m फाइंड करना है, इसी तरह हमारे पास m और n फाइंड आउट करना है। चैप्टर नंबर 12 में लाइन बाय सेक्टर है, एंगल। चैप्टर नंबर 12 में से बेटा थ्योरम आएगा, जो कि आपको लाजमी करना है। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, या आप चैप्टर 12 में से कर सकते हैं या चैप्टर 16 में से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास होंगे। चैप्टर 12 में से मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, तो हमारा फोकस भी चैप्टर 12 होगा। इसमें डेफिनेशंस भी हैं, रिव्यू एक्सरसाइज भी है, ये भी आपने करनी है। चैप्टर नंबर 12 में जो डेफिनेशंस हैं वो है लाइन बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट है, सेंटर एंगल ऑफ अ सर्कल है, सर्कम एंगल है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है, मेजर सेक्टर है, और माइनर सेक्टर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जितने भी सर्कल वाली डेफिनेशन हैं बेटा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेफिनेशन बताना मकसद था कि ये डेफिनेशन आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज ऑलरेडी की होगी आपने, और ये आपके क्वेश्चंस हैं, और ये थ्योरम्स भी आ गए। 6 के 6 थ्योरम्स हैं, इनकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर डेफिनेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स दी हुई हैं। ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं, ये हमें बताना है। उसके बाद इसी तरह 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वाई, ये साइड्स नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करना है। इस तरह इसी की तर्ज पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, और
उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 13.1 एक्सरसाइज पे। एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, एक 10 है एक 15 है, थर्ड क्या होगी पॉसिबली, तो आपको बताना है। इस तरह व्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा। अब एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ वही था कि आप कर लें कि ट्राइंगल के अंदर साइड्स हैं, तो बताएं कि इसके अंदर ट्राइंगल की साइड्स अगर ये हैं तो ये क्यों नहीं है, अगर है क्यों है। ओके, चैप्टर 14 में रेशो है, प्रपोर्शन है, और कंकरेंट ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक डेफिनेशन लाजमी आएगी बेटा। और ये क्वेश्चन है फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। चैप्टर 15 में पिथागोरस थ्योरम है बेटा, और 15.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाजमी क्वेश्चन आएंगे इसमें से। हमें पिथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना होता है थर्ड वेरिएबल, यहाँ हमें प्रूव करना होता है कि तीनों मिल के राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। इस तरह कन्वर्स पिथागोरस थ्योरम का क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 8x एंड 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसी तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा इसमें से आएंगे नहीं, तो हमें इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है डिस्कस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के बेटा। ये क्वेश्चन जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से लाजमी आएगा। चैप्टर 16 है, डेफिनेशंस करिएगा। रेक्टेंगुलर रीजन है, एरिया ऑफ अ फिगर है, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। उसके अलावा ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगुलर रीजन क्या है, सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। और नेक्स्ट है फिगर दी होगी, आपको एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकता है, तो ये आपको बेटा आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरम है, तो इसकी चॉइस है चैप्टर 12 के साथ, तो आपकी मर्ज़ी है इसको करें या ना करें। चैप्टर 17 में हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और इसमें से बेटा आप 2 एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पहली दो 17.1 में से बेटा एक शॉर्ट आएगा, लाजमी आएगा। 17.2 में से एक लॉन्ग आना है जिसकी पेयरिंग 7 चैप्टर के साथ है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमारे पास डेफिनेशंस कुछ कर लीजिएगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर, ये सारी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएंगी। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है 17.2 एक्सरसाइज में। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वेरीफाई देयर कंकरेंसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बेटा करनी पड़ेगी लाजमी। और इसके अलावा एमसीक्यूज़ बेटा आप बुक्स के पीछे से वाले करिएगा, मोस्टली उसी में से आएंगे, और तकरीबन 15 में से 12 एमसीक्यूज़ पीछे से आएंगे, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे। और इस दफ़ा एडिशन ये किया है उसने कि सारा पेपर बुक में से नहीं आएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी देगा, तो इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, जीते रहें, खुश रहें, और आपके पेपर अच्छे अच्छे हों और आपके रिज़ल्ट अच्छे अच्छे आएँ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, थैंक यू सो मच।